बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है, लेकिन उम्मीदवार बदलने के साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। नए उम्मीदवार के बायोडेटा में दर्ज एक जानकारी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ गया है सियासी पारा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार में बदलाव कर दिया है। पहले पार्टी ने अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उनकी जगह नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवार बदलने के फैसले के बाद अब नया विवाद भी सामने आ गया है। दरअसल विवाद नीरज सिन्हा के बायोडेटा में दर्ज जानकारी को लेकर है। बीजेपी की ओर से जारी बायोडेटा के मुताबिक नीरज सिन्हा का जन्म साल 1994 में हुआ था। वहीं इसमें यह भी लिखा गया है कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। ये जानकारी अब विपक्ष के निशाने पर है। अगर बायोडेटा में दी गई जानकारी सही मानी जाए तो साल 2006 में नीरज सिन्हा की उम्र महज 12 साल थी। इसी आधार पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सवाल उठाया कि क्या 12 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल की सदस्यता दी जा सकती है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। हालांकि बीजेपी की ओर से इस विवाद पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह बायोडेटा में तकनीकी गलती है या फिर कोई और वजह। इससे पहले बीजेपी के पहले उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद जन स्वराज पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बंटी के पिता उन लोगों में शामिल थे जिन्हें चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई की एक पुरानी प्रेस विज्ञप्ति में भी इस मामले में कई दोषियों के नाम दर्ज हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बांकीपुर उपचुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जन स्वराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती दिख रही है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। गौरतलब है कि बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। ऐसे में इस उपचुनाव को पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उम्मीदवार बदलने और बायोडेटा का विवाद का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।